देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दो अहम चीज है। एक तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक तरह से यहाँ चौथे नंबर की पार्टी है, अलायंस में भी दूसरे नंबर की पार्टी है सीट जीतने में और जितने सीटें लड़ती है उसमें, उस मामले में एक उस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर 15 दिनों से, आज आप खुद बोल रहे 11वीं दिन है और 4 दिन और चलेगी, अभी 15 दिनों से एक राज्य में रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, भारतीय जनमानस जो है वो बहुत ही सुकुमार है। उसको अपने लीडर प्रतिनिधि का एक बार हाई हेलो भी मिल जाता है तो अपने आप में उसका उत्साहवर्धन होता है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अलायंस पार्टनर महागठबंधन के सारे लीडर आपको, मैंने भी कई सारे वीडियो देखे और ये चीजें एक साथ आपको अपने मंच पे मिल जाएंगे। ये रैलियों के अलावा, बड़ी बड़ी रैलियों के अलावा अमूमन ऐसा चीज आपको दिखने को नहीं मिलता था। तो ये जो 11 दिन से चल रही है यात्रा और अभी और आगे जाएगी, तो ये दोनों मायनों में, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में और एक महागठबंधन के संदर्भ में बिहार में, ये एक अहम मुद्दा है। रही बात कि जो मुद्दे लेके वो चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये तो थोड़ा समय हमें बताएगा। पहले तो 1 तारीख का जो आउटकम आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, जो लिस्ट नया फ्रेश जारी करेंगे, उसमें कितने लोगों का नाम कटा है और जुड़ा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि डेमोक्रेसी जो सबसे बड़ा उसका अहम रोल होता है कि एक भी व्यक्ति जो योग्य है उसका नाम कहीं से भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अयोग्य का आ जाए वो एक अलग बात है। तो जो हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो इंक्लूजन मेथड्स पे होती है। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस आए थे तो हमारा जो फर्स्ट टाइम चुनाव इलेक्टोरल रोल बन रहा था 1951-52 में, तो पहला जो आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा सीईसी को, वो ये है कि एक भी योग्य मतदाता वो नहीं छूटने चाहिए, वो जुड़ने चाहिए। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस में हमारे पास जो टोटल योग्य मतदाता थे उसके सिर्फ 20% आबादी ही थे और बाद में वो 49% चले गए। तो ये सबसे वाला सवाल ये है कि ये कितने मोबिलाइज कर पाते हैं लोगों को, उस मुद्दे पे वो देखना होगा। आने वाले चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस एरिया से अभी यात्रा निकली है वहाँ पे यात्रा प्रत्याशी जुटा हुआ है गठबंधन का, तो क्या जो दूसरे इलाके हैं उसमें वो चोरी की यात्रा जो नहीं निकाली गई उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का जो सबसे बड़ा प्रेफरेंस होता है ना, वो 3 चीजों पे होता है। एक तो होता है सबसे एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस, और दूसरा होता है कॉमन विल को एडजस्ट करना। तो तीसरी और चीजें होते हैं जो कि सोसाइटी, कैपिटलिज्म और जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसको कंबाइन करके एक साथ चलने की। तो ये जो है मोबिलाइजेशन, सबसे कमजोर इलाके में जाके वो खुद को पहले से कमजोर नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसलिए हो सकता है पर्पसफुली उन्होंने मजबूत इलाकों को चुना है। और शायद सेकेंड राउंड और होगी, मुझे जहां तक अपनी गट फीलिंग रहती है, अगर इस सफलता थोड़ी बहुत भी है उनके लिए तो ये उनका मनोबल ऊंचा करेगा। और मुझे लगता है निसंदेह एक और यात्रा इस टाइप की होगी चुनाव के नजदीक में। थैंक यू।